यार जेईई मेन की रैंक आ जाने के बाद अभी काफी बच्चे इस डाउट में हैं कि यार भैया हमें चलो रैंक आ गई, लेकिन हमें एडमिशन कहाँ से मिलेगा। मतलब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी हमने अपना कटऑफ वगैरह चेक कर लिया, लेकिन हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो यार आज पूरी वीडियो के अंदर हम वही बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे जोशा काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग। तो यह होती क्या है, काउंसलिंग क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है, कौन कौन से कॉलेजेस में कहाँ कहाँ एडमिशन मिलता है, ये सारी मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आज मैं बेसिक आपको क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी काउंसलिंग में क्या क्या होता है, बाद में सबकी डिटेल वीडियो आएगी। तो बिना देरी यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका एडमिशन प्रोसेस चालू कब होगा। तो आपका एडमिशन प्रोसेस आफ्टर द जेईई एडवांस रिजल्ट के बाद चालू होता है। यानी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इन सब के एडमिशन आपके एडवांस के रिजल्ट के बाद होता है। अब काउंसलिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो बेसिकली जेईई मेंस ने आपका एग्जाम करवाया, आपको रैंक दी। रैंक देने के बाद आपका एडमिशन ऐसे नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में जाओगे और एडमिशन मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जितने भी आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है या अलग अलग कॉलेजेस है, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इन जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे आपको सीट अलॉट होती है। इसी पूरी प्रक्रिया को काउंसलिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे फेमस काउंसलिंग है उसका नाम है जोशा काउंसलिंग। तो जोशा काउंसलिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जोशा काउंसलिंग के अंदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। इस काउंसलिंग के अंदर आपका कैटेगरी रैंक यूज होता है। जनरल वालों का सिर्फ एक ही रैंक आता है, दैट इज सीआरएल रैंक। बाकी जिनकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी कैटेगरी रैंक भी आती है। तो इस वाले उसमें कैटेगरी रैंक यूज होता है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब चालू होता है तो आपको चॉइस फिल करने होते हैं और उस चॉइस फिल के बेसिस पे आपके कई सारे राउंड्स होते हैं। उसी राउंड के बेसिस पे आपको सीट अलॉट होती है। फिर इसके बाद जैसे ही जोशा काउंसलिंग हो गई वैसे ही उसके अंदर कई सारे कॉलेजेस में एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में सीट बच जाते हैं। तो अब जब सीट बच गया तो इनको भी फिल करना है। तब होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग, जिसका नाम है सीसैप काउंसलिंग। तो ये जोशा के बाद होता है। जोशा और सीसैप में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती है सीसैप काउंसलिंग में, और दूसरा यहाँ पे सीआरएल रैंक यूज होता है, कैटेगरी रैंक यूज नहीं होती। कैटेगरी रैंक सिर्फ और सिर्फ जोशा तक ही सीमित है, बाकी किसी काउंसलिंग में कैटेगरी रैंक इस्तेमाल नहीं की जाती। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जोशा काउंसलिंग क्या है और सीसैप काउंसलिंग क्या है। इनकी प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। और बाकी काफी बच्चों को डाउट होता है कि भैया मेरे ये रैंक आई है तो मेरे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में है ना, हमने अपना खुद का कॉलेज प्रेडिक्टर बना रखा है, आप जाके वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। फिर यार बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए। इसमें आपको डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू के अंदर एडमिशन मिलता है। जैसे मैं डीटीयू का हूँ, सूरज ट्रिपल आईटी दिल्ली का है। तो इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशंस लेना है तो आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में बैठना होता है। इस काउंसलिंग की खास बात क्या होती है, यहाँ पे 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, यानी जिन्होंने क्लास 12 दिल्ली से दिया होगा उनके लिए रिजर्व होती है। और बाकी की जो 15% सीट होती है वो अदर स्टेट्स के लिए होती है। इसके अंदर सीएससी का जो एवरेज पैकेज होता है इन चारों कॉलेजेस का, वो 18 लाख के ऊपर का ही होता है और सारे कॉलेजेस दिल्ली के अंदर है। तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग मानी जाती है। प्लस सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस जाते हैं, इसलिए काफ़ी बच्चे इस काउंसलिंग के अंदर बैठते हैं। तो ये भी आपकी एक काउंसलिंग है जो आप देख सकते हो। चौथे नंबर पर जो काउंसलिंग आती है जो आपको जेईई मेन के थ्रू मिलती है वो होता है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के अंदर आपके 4 कॉलेजेस बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अंदर जो 2 सबसे बेस्ट कॉलेजेस है वो है यूआईटी चंडीगढ़ और डॉक्टर एसएस भटनागर। इन दोनों कॉलेज के अंदर एडमिशन अगर आपको चाहिए बीटेक के अंदर तो आपको एक काउंसलिंग में बैठना होता है। चाहे जैक दिल्ली हो, चाहे जैक चंडीगढ़ हो, चाहे कोई भी काउंसलिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उन सब में सीआरएल रैंक ही यूज की जाती है। कहीं पे भी आपको कैटेगरी रैंक देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं आपका 5वें रैंक पे जो काउंसलिंग आती है वो आती है आईपीयू काउंसलिंग। आईपीयू काउंसलिंग अगेन दिल्ली की काउंसलिंग होती है। इसके अंदर एक दो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जैसे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भगवान परशुराम, और इसका जो मेन है यूएसआईसीटी। ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं और यहाँ का जो फीस होता है वो 2 लाख के अंदर अंदर ही होता है, 2 से 2.5 लाख, उससे ज़्यादा का फीस नहीं होता। और ये सारी कॉलेजेस दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो भी आईपीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पर भी अगेन आपका सीआरएल रैंक यूज होता है और सबका एवरेज पैकेज, सभी कॉलेजेस का जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख के ऊपर होता है मोस्टली कॉलेजेस का। मैं 50% ऑफ कॉलेज की बात कर रहा हूँ जिनका 8 लाख के ऊपर का पैकेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा सीएससी का। फिर बात करते हैं यार छठे काउंसलिंग के ऊपर, जिसका नाम है यूपी टेक काउंसलिंग। ठीक है, यानी यूपी टीयू काउंसलिंग भी कहते हैं इसको। बेसिकली उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस
आपके आगे IIT लखनऊ के NIT सुल्तानपुर वगैरह के जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, और जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो UPTU से एफिलेटेड है, ठीक है, इन सब की काउंसलिंग यहाँ पे होती है। तो इसके अंदर आपको सारे रेंज के बजट के कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे आपने एक घर का नाम सुना होगा, ये भी इसी काउंसलिंग के थ्रू आपका लेता है, तो आप इस काउंसलिंग को दे सकते हो। अच्छा, अब हर काउंसलिंग के लिए एक फीस रखनी पड़ती है हमें अपने पास, जिससे हम काउंसलिंग के अंदर बैठ सके। तो कितने फीस रखना है, तो मैं आपको बस इतना बोल दूं कि यार अगर आपको मल्टीपल काउंसलिंग में बैठना है तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी ये जून में स्टार्ट होता है, तो जून यानी लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाता है। तो तब तक पापा या मम्मी को बोलो कि अकाउंट में कम से कम 2.5 लाख रुपए होना चाहिए अगर मुझे मल्टीपल काउंसलिंग में बैठना है, क्योंकि काफ़ी काउंसलिंग्स के अंदर आपको पैसा लगता है, ठीक है। तो इतना आपको पैसा ऑलरेडी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। फिर कुछ और काउंसलिंग होती है जेईई मेन रैंक के अलावा, जैसे VIT काउंसलिंग, कॉमेडी काउंसलिंग, इन सब की एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी काउंसलिंग आपको जेईई मेन के बेसिस पे मिलती है। और भी काउंसलिंग है, वो सारी एक लिस्ट ऑफ कॉलेज काउंसलिंग के अंदर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको बता दूंगा। बाकी इन सब की डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो कौन सी चाहिए जल्दी से कमेंट कर देना, क्या रैंक आई है तुम्हारी वो कमेंट कर देना। बाकी तुम्हारे रैंक में कौन कौन से कॉलेज तुम्हें मिल सकते हैं, कौन सी GFTI मिल सकती है, कौन सी IITs मिल सकती है, कौन सी IIITs मिल सकती है, उसका कॉलेज प्रेडिक्टर ऑलरेडी बना हुआ है। जाओ जाके कमेंट सेक्शन पे क्लिक करो और अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर लो। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।